Hi friends, my name is Sudarshan Goswami. Today I am going to tell you about the fixed prepositions, जिसमें काफ़ी सारे नियम्स मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था। और फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है जो कभी चेंज नहीं होती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए उसके, आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। देखिए, सबसे पहले एक वर्ब लेके आया हूँ, रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना किसी चीज़ को। और रिमाइंड के साथ में आपको फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ ही लगाना है हमेशा, ठीक है। रिमाइंड के साथ में आपको याद दिलाने के अर्थ में रिमाइंड कराते हैं किसी चीज़ को, तो हमेशा ऑफ का यूज़ करना है। दूसरा है फ्रेंड्स एग्री। एग्री मतलब होता है सहमत होना। अब देखिए, सहमत हम कितनी चीज़ों से हो सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति से सहमत हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के प्रपोजल यानी उसके प्रस्ताव से सहमत हो सकते हैं। कोई प्रस्ताव लेके आया तो किसी मैटर पे हम सहमत हो सकते हैं, किसी मामले में। तो आपको याद रखना है, यदि आप किसी पर्सन से सहमत हो रहे हो तो आपको एग्री के बाद में विद लगाना है। किसी व्यक्ति ने कोई प्रस्ताव दिया है, प्रपोजल दिया है, तो उससे यदि आप एग्री हो गए तो आपको टू लगाना है। और यदि किसी मैटर पे आप सहमत हो गए हो तो आपको इन दैट कंडीशन ऑन लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, आप बिल्कुल अच्छे से उनको कर सकते हो। अगला देखिए, नॉन। नॉन का मतलब होता है जानना या फिर प्रसिद्ध, ठीक है। जैसे नॉन टू, मैं किसी को जानता हूँ या कोई मेरे द्वारा जाना जाता है तो मैं उसके लिए नॉन टू लगाऊंगा। यदि किसी प्रसिद्धि के लिए यदि इसको यूज़ करेंगे नॉन का यूज़, तो फिर आपको इन दैट कंडीशन फोर लगाना है। इसका एग्जाम्पल मैंने यही लिख दिया, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है आगरा इज नॉन। आगरा इज नॉन। अब ताजमहल है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था आगरा इज नॉन ताजमहल। अब ताजमहल जाना जाता है कि आगरा प्रसिद्ध है ताजमहल के लिए, तो आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फोर लगा दूंगा। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है आगरा, इसलिए प्रसिद्धि के अर्थ में फोर लगाते हैं। अब देखिए, सी इज नॉन टू मी, वह मेरे द्वारा जानी जाती है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा फ्रेंड्स, में टू लगा दूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको रूल्स बताए हैं। जानने के अर्थ में तो टू लगाना है और प्रसिद्धि के अर्थ में फोर लगाना है। अब देखिए, लेकिन इतना ध्यान रखना है, सेंटेंस मस्ट बी इन पैसिव। आप नॉन का यूज कर रहे हो तो ये सेंटेंस जो होना चाहिए वो पैसिव वॉइस में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं आपके सामने इनके एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ। जैसे विभीषण वाज नॉट एग्री रावण। अब हम देखिए किसी पर्सन से सहमत होते हैं, तो अभी मैंने आपको रूल बताया था एग्री विद, पर्सन से सहमत, ठीक है। तो ये विभीषण नॉट एग्री विद रावण, क्योंकि रावण क्या है, एक पर्सन है, पर्सन से सहमत नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दी मैंने, विद का यूज कर दिया। आगे देखिए, आई डिड नॉट एग्री योर प्रपोजल। मैं आपके प्रपोजल से सहमत नहीं हूं, तो प्रपोजल के लिए अभी बताया था मैंने, प्रपोजल के लिए टू लगाते हैं एग्री के बाद में। तो क्या कर दूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्री टू योर प्रपोजल। अब देखिए, किसी मैटर पे सहमत होने के लिए क्या लगाते हैं मित्रों, ऑन लगाते हैं, ये लिखा है एग्री ऑन, मैटर पर सहमत होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक मैटर वाला एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं आपके सामने। बोथ इंडिया एंड पाक आर नॉट एग्री द मैटर ऑफ कश्मीर। कश्मीर के मैटर पे दोनों एग्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा दोस्तों, मैं ऑन लगा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं फिर से आपको एक बार और सॉल्व करवाऊंगा, एक नया वीडियो बना के कर दूंगा उसको। देखिए, योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी माई मदर। आपका फेस मेरी माँ की याद दिलाता है। तो देखिए, रिमाइंड के लिए मैंने क्या बताया था आपको, रिमाइंड के लिए बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको याद दिलाना, और इसके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ करना फिक्स प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रिमाइंड लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे मित्रों, ऑफ लगा देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऑफ लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, आई विश टू रिमाइंड यू द प्रोमिस। मैं आपको प्रोमिस याद दिलाना चाहती हूँ, या मेरी इच्छा है कि आपको प्रोमिस याद दिलाऊं। तो रिमाइंड हमको दिख गया, तो फिर से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया फ्रेंड्स, ऑफ लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये फिक्स प्रीपोजिशन इंग्लिश में ऐसी है जो बिल्कुल फिक्स रहती है, इनमें चेंजेस नहीं आते, ठीक है। इनके कोई रूल्स नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स मतलब यदि इनके समझे तो इनके रूल्स भी हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रीपोजिशन के रूल्स। अगर आपने इनका
इनको लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हो बिल्कुल। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। और ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों को भी बताना फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद।